हेलो बच्चे पार्टी, हम पंकज सर अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर। हम देख रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 12 के फिजिक्स के टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं। 3 चैप्टर तक हम लोग बना चुके। अब हम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं चौथा चैप्टर यानी जो देखने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रिक करंट के, यानी इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक पे इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम सीखेंगे और जानेंगे। जैसे 3 पार्ट तक बहुत न्यूमेरिकल पूछा गया है इस बुक में। इसके बाद यहाँ से लिटरेचर ज़्यादा करके है, यानी यहाँ से फार्मूला ज़्यादा याद करना होगा आपको। फार्मूला ज़्यादा यानी यूज किया गया है। तो आइए हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। हम लोग देख चुके हैं पहले 20-20 क्वेश्चन का हमारा सीरीज चल रहा है। हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा 48 क्वेश्चन है इस चैप्टर में टोटल। हम 25-25 करके मतलब इसको पूरा कर दिया जाएगा, यानी 24 चाहे 25 से 23 करके 48 पूरा कर दिया जाएगा। 2 वीडियो इसका आएगा। तो यह हम अगला क्वेश्चन, अब आपने क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ जाता है इसका। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए, कभी भी धारावाहिक परिनालिका के अंदर देखेंगे हम लोग, यानी धारावाहिक परिनालिका के अगर अंदर करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर ज्ञात करना होगा तो वहां पे एक समान क्षेत्र होता है धारावाहिक परिनालिका के अंतर्गत, यानी हर जगह पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है, विद्युत क्षेत्र समान रखने के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र समान रखने के लिए चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह समानांतर और सीधी होती है। तो यहाँ पे हमारा दिस इज राइट आंसर डी होगा, समानांतर तथा सीधी। तो इस प्रकार से आप याद रखें, समानांतर तथा सीधी, दिस इज राइट आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं। यहां से हम आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है यहाँ पे, ये एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, बोल रहा है कि द्रव्यमान यानी m द्रव्यमान, q आवेश यानी एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर भी वेग से यानी प्रवेश करता है, तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। यानी कह रहे कि कण का जो पथ है यह कुंडली के रूप में होता है, इसे कुंडली के रूप में होता है। तो कहने का मतलब कि इसका वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालें। त्रिज्या बराबर आपके कॉपी में सीख करवाया गया होगा एम भी साइन थीटा बटा में क्यू भी डी एच ए राइट। तो देख लीजिए कहाँ पे हमारा इसका मैच कर रहा है यह फॉर्मूला। तो दिस इज राइट आंसर, हमारा सी होगा इसका आंसर सी। दिस इज राइट आंसर, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप क्या रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आदर्श आमीटर होता है। देखिए, जो आदर्श आमीटर होता है, आदर्श कहने का मतलब जिसमें कोई कमियां ना हो, जिसमें कोई कमियां नहीं होती उसको आदर्श बोलते हैं। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि एमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि कुल धारा को यानी कैलकुलेट कर सके। कुल धारा को अगर मान लीजिए वही धारा को विरोध करेगा जब, तो धारा के विरोध तो कैलकुलेट कर पाएगा सही से नहीं, इसीलिए उसका प्रतिरोध हमेशा 0 रखा जाता है ताकि वह धारा को अच्छा से माप कर सके, धारा के टोटल मान को वह निकाल सके। तो दिस इज राइट आंसर, यहाँ पे आता है हमारा यानी 0 प्रतिरोध।
अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 2027 के हम पढ़ रहे हैं। करे यदि किसी चल कुंडली गैलेनोमीटर के फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए, वाह, कह रहा है कि फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो सुग्राहिता का मान क्या हो जाएगा? सुग्राहिता का मान हो जाता है NBA बटा में C। यह हमारा फॉर्मूला है। सुग्राहिता बराबर धारा की सुग्राहिता के लिए, चल कुंडली धारा मापी के लिए, तो यहाँ पे n के मान है, तो n के अगर फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाता है तो फेरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाइएगा इसका मान ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो दिस इज ए राइट आंसर। इसका मान बढ़ जाता है, इसका मान बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा संवेदनशीलता भी बढ़ जाता है। तो यह बढ़ा दिया जाता है इस प्रकार से। आगे की क्वेश्चन हम देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धारा वहन करने वाले, धारा वहन कहने का मतलब है कि धारा जो बह रही है, तो धारा अगर बह रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ध्यान समझिएगा, यह जब धारा बह रही है तो जब भी यानी परिनालिका के अंदर बहेगी तो अक्ष के समानांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह अक्ष के समानांतर होगी। दिस इज ए राइट आंसर, अक्ष के समानांतर होती है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, बहुत सुंदर, कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? देखिए यह भी आपका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का यानी टेस्ला होता है, एकदम होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। कौन नहीं होता है? यह स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो न्यूटन प्रति एम्पियर जो होता है वह नहीं है, तो दिस इज ए राइट आंसर। कह रहा है कौन मात्रक नहीं है सब, कौन नहीं है पूछा है, तो नहीं है, तो दिस इज ए राइट आंसर डी। यह याद करने की चीजें हैं, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के SI मात्रक नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है एक गैलेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। एक गैलेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। देखिए जब भी गैलेनोमीटर होगा आपके यहाँ, गैलेनोमीटर जब भी दे दिया जाए, जैसे यह एक परिपथ है और इस परिपथ में हमारा एक गैलेनोमीटर को जोड़ दिया गया है और इसको मान लीजिए हम बैटरी से जोड़ लेते हैं। तो जब भी गैलेनोमीटर में जोड़ना यानी आमीटर में बदलना होगा तो इसमें हम एक कम मान के प्रतिरोध को अगर जोड़ देते हैं, बहुत कम मान के प्रतिरोध को, किस क्रम में? तो देखिए समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में अगर जोड़ देते हैं, इसी को शंट कहते हैं, तो यह आपका आमीटर में बदल जाता है। अब यह आमीटर कहलाएगा। गैलेनोमीटर में जब समानांतर क्रम में हम कम मान के प्रतिरोध को, निम्न मान के प्रतिरोध को, छोटी वैल्यू के प्रतिरोध को जब समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो यह गैलेनोमीटर आमीटर बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है आमीटर में बदलने के लिए किस क्रम में क्या जोड़ना चाहिए? तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए। समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए। अगला कह रहा है चल कुंडली गैलेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान यानी समानुपाती होता है। कह रहा है कि समानुपाती किसके होता है भाई? तो यह बात आप सीख लीजिए। जो धारा है ना वह कोण के विक्षेप के समानुपाती होता है। कोण मतलब थीटा, कोण के मतलब क्या? थीटा।
तो कोण के विक्षेप के समानुपाती होता है। तो यह देखो कि कोण के विक्षेप यानी विक्षेप थीटा के समानुपाती या विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। तो आप याद रखें कि चल कुंडली गैलेनोमीटर में प्राप्त धारा का जो मान होता है वह किसके समानुपाती होता है? तो कोण के समानुपाती, विक्षेपित कोण के समानुपाती होता है। दिस इज राइट आंसर ए, विक्षेपित कोण के समानुपाती होता है। ये सारे के सारे लिटरेचर हैं, थ्योरी हैं। इन थ्योरियों को, इन लिटरेचरों को हमें समझना होगा, ध्यान देना होगा एक एक टॉपिक को, तब जाकर के हम कवर कर पाएंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, धारावाहिक वृत्ताकार यानी वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। देखिए यह वृत्ताकार कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? तो कुंडली के तल के लंबवत होता है। दिस इज राइट आंसर बी, कुंडली के तल के लंबवत होता है। दिस इज राइट आंसर बी। यहाँ पे आप बी लगाएंगे क्योंकि जब भी हमारा ना धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र जब होगा तो वहां पे हमारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सीधे ऊपर की ओर होगा, यानी लंबवत होगा अपने दिशा से, यानी सीधे आगे की ओर होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कुंडली के तल के लंबवत होता है। दिस इज राइट आंसर बी। यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समान, बहुत सुंदर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाएं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है, वेग v से यानी चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान होता है Q v b sin थीटा। इस बात को याद रखें। इस कंडीशन में कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र समानांतर है तो बल का यानी मान क्या होता है? तो बल का मान Q b b sin थीटा होता है। थीटा का मान क डिग्री। तो यहाँ पे हमारा समानांतर जब यानी समान चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो थीटा का मान 0 डिग्री। तो 1 बराबर Q v b और sin थीटा का मान 0 डिग्री। तो आप यही बताओ हीरो, बी बी गुणे 0 से गुणा कर देंगे तो 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज राइट आंसर 0, यानी हमारा फोर्स का मान जो होगा यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे सी आंसर होगा 0 होगा। कैसे होगा? कारण के साथ हम जानते हैं, कारण के साथ यानी जाने आप, कारण के साथ जाने, और इस फॉर्मूला को याद रखें, माइंड में सेटअप करें। एक बार वीडियो देखने के बाद यह आपको बार बार याद आने लगेगा का किताब पढ़ने के बाद, यानी किताब पढ़ने के बाद अगर देख रहे हैं, देखो दिमाग में से ना कोई भूलता नहीं चीजें। आप बचपन में याद करो, जो याद किए होगे वो अब तक याद है, लेकिन अचानक याद ऐसे नहीं आता है। जब उस चीज को सामने आता है, चाहे फिर दोबारा कोई टीचर बताता है, तो वो चीजें आपको लगने लगता है कि हम ये चीज पढ़े हैं, हमको याद आ रहा है। उसी प्रकार से यह मेमोरी जो है ना, यह मेमोरी भूलता नहीं है, बस वह मेमोरी माने साइड में लगाता है, उसको खोजना पड़ता है। इसलिए एक बार इसको देखिए गौर पूर्वक, और आप जब किताब फिर से पढ़िएगा तो पूरा के पूरा आपको आने लगेगा, याद आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि इसका ही होगा, इसका ही होगा। अगला देखिए यहाँ पे समानांतर यानी समान दिशा में समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन यानी किरण पुंज की प्रकृति होती है। ध्यान समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो एक तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो एक तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है यहाँ पे। तो दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना तो एक दूसरे से दूर होता जाएगा। प्रतिकर्षण बल जब लगाएगा तो एक दूसरे से दूर होता जाएगा। तो दूर जब होता जाएगा तो वह क्या हो रहा है? दूर होने पर यह एक दूसरे में प्रसार हो रहा है। अब प्रसार हो रहा है तो एक कहते हैं अपसारी। प्रसार हो रहा है तो क्या कहेंगे? एक कहेंगे अपसारी। दिस इज ए राइट आंसर।
यहाँ पे अगर आपका समानांतर दिया हो तो वह गलत है आंसर। यहाँ पे दिस इज राइट आंसर होगा अपसारी। समानांतर अगर दिया हो तो काट के आप करें अपसारी। यहाँ पे आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहे हैं कि एक, बहुत सुंदर, एक वृत्तीय धारावाहिक लूप की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, धारा को आधी कर दिया जाए। वाह भाई, धारा को कह रहा है कि आधी कर दिया जाए और त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान देखिए। आप एक आघूर्ण बराबर याद किए हैं 2ml, यह आघूर्ण का मान याद किया है। लेकिन एक और आघूर्ण का यानी धारा यानी कुंडली के लिए, वृत्ताकार के लिए यह आघूर्ण किसके लिए है? तो इसके लिए है। अगर इस प्रकार के है तो यानी एक दूसरे से l दूरी पे या 2l दूरी पे है तब के लिए है। लेकिन ये कह रहा है ना कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, तो धारावाहिक लूप के लिए चाहे कुंडली के लिए सूत्र यानी बनाया गया I into A। A माने क्षेत्रफल, A माने क्षेत्रफल किसका? कुंडली का। और यहाँ पे I माने उसमें प्रवाहित विद्युत धारा। तो क्षेत्रफल हमें यहाँ पे मतलब है नहीं, हम क्या करेंगे, हम करेंगे I बराबर I, इसके लिए पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, वृत्ताकार वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर होता है, r के मान को कह रहा है आधा कर दिया जाए, नहीं कह रहा है कि त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, धारा आधा कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग अब यहां से नया मान को ले लेते हैं, यानी m बराबर इनको क्या कर रहे हैं? आधा कर देते हैं, अब पाई इनको त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, ठीक है। तो m बराबर I/2 गुण पाई गुण 4r स्क्वायर, 2 से 2 कटा देंगे तो दूनी के 4। तो फिर से हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा? तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 कट जाएगा तो 2 को आगे लिख देते हैं 2I पाई r स्क्वायर। देखिए I r पाई स्क्वायर, तो हेकरा का हम अगर डैश बना दें तो हेकरा के जगह या को हम फिर से m लिख सकते हैं कि नहीं? एक कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2m आ जाएगा, यानी देखिए कितना पहले से हो जा रहा है, तो दुगना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है भाई? दुगना हो जा रहा है। तो दिस इज ए राइट आंसर, दुगना कर दिया जाता है या दुगना हो जाता है, दुगना ही हो जाता है। यह इस प्रकार से, यह फॉर्मूला लंबे के लिए यानी सीधी चालक के लिए या वृत्ताकार के लिए, इस प्रकार से याद रखें। हमारा यहाँ पे आगे आकर के क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देंगे और गौर फरमाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें होगी, इसमें यानी शक नहीं है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन होगी, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। कह रहा है कि एक तार जिसका यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m की लंबाई l को त्रिज्या r यानी त्रिज्या r बहुत अर्धवृत्ताकार के आकार में मोड़ा जाता है, तो नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? नए द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दिया कि नए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है हमारा कि आप जानते हैं यहाँ से यहाँ एक द्विध्रुव है, ठीक है, बहुत सुंदर। हमारा यहाँ पे -m और प्रबलता, ध्रुव प्रबलता यह है, और इनके बीच के दूरी जो है वह 2l हम लोग मानते हैं, सपोज है 2l। तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया m बराबर 2ml, मतलब m बराबर m गुणे 2l लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं। अब इसको क्या कह रहा है ना कि मोड़ के कह रहा है आधा कर दिया जाता है, यानी अर्धवृत्ताकार बना दिया जाता है। तो अब जैसे पहले हमारा बीच के दूरी कितना था? तो 2l था, तो हम यानी m गुणे 2l कर देते थे।
अब अर्थ वृत्ताकार हो गया तो एकर बीच के दूरी क्या है, व्यास ना है, तो है त्रिज्या आर आर यानी 2r हम लिख सकते हैं, यानी m बराबर m गुणे 2r लिख सकते हैं। अगर हमें r का मान पता चल जाए तो हम यहाँ r के जैसे ही मान पुट करेंगे वैसे ही इसका मान आ जाएगा। चलिए r के मान यहाँ से निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हमें r का मान निकालना है तो सपोज कीजिए हमारा कि यह जो लंबाई है ना यह वृत्त के अर्ध परिधि के बराबर है, क्योंकि इसी को मोड़ बनाएंगे तो यानी 2l बराबर परिधि बराबर होता है 2 पाई r, अर्ध वृत्त हो गया इसमें बटा में 2 तो कट जाएगा, तो 2l बराबर पाई r, तो हमारा 2l अब बटा में पाई हो जाएगा r बराबर 2l बटा में हो जाएगा पाई। तो यह r का मान निकल गया, तो हम फिर से r के मान रख देते हैं, तो m बराबर m गुणे 2 गुणे r के मान कितना लिखेंगे 2l बटा में पाई। देखिए ना ई 2l को यहाँ पे लाते हैं तो m बराबर ई पहले 2 बटा पाई को अलग लिख देते हैं, हॉय वाला देखिए ना 2 हॉय वाला यानी इसको ऐसे लिखते हैं, m है तो m और गुणे 2l है तो 2l। देखिए m गुणे 2l का सूत्र क्या है m, तो है करा के बना देते हैं m डैश, तो m डैश बराबर का हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आया एक की जगह पर m बड़ा का m लिख दिए तो 2m बटा में पाई हो गया, तो 2m बटा में पाई कहाँ है, तो 2m बटा में पाई देखिए दिस इज राइट आंसर ए है। तो आपका आंसर कुछ भी दिया हो, यानी डी दिया हो चाहे सी दिया हो कुछ दिया हो, यही आंसर होगा आपका, यानी दिस इज राइट आंसर ए। यहाँ पे मैंने प्रमाणित किया है 2m बटा में पाई, दिस इज राइट आंसर ए। कोई दिक्कत हो तो बताएं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लोगों को हिला देगा, अच्छे लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से उसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। r दूरी पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं B। देखिए एक्चुअल में होता है म्यू नॉट बटा में 2 पाई इंटू आई बाई आर होता है ऐसे। लेकिन आपका इस कंडीशन में कोई ऑप्शन है नहीं है तो इसको हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट बटा में 2 दूनी के 4 पाई इंटू 2 से गुणा कर देते 2i बाई आर, तो 2i बाई आर कहाँ दिया है, तो ए नंबर में दिया है, दिस इज ए राइट आंसर ए। किस प्रकार से यह दिया गया है, अगर आपका क्वेश्चन में ई दिया चाहिए तो गलत दिया है, आप सही टिक लगाएं ए नंबर दिस इज ए राइट आंसर ए। इस तरीके से यह फॉर्मूला आपके कॉपी में भी बायो-सवार्ट के नियम में सिद्ध किया गया है, बायो-सवार्ट के नियम से इसको आप कॉपी में जाकर देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युतमान हो, यानी कहने मतलब कि विद्युतमान मतलब एक क्षेत्र में गति हो जहां पर विद्युत क्षेत्र पहले से, यानी एक आवेशित कण हमारा, अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, तो बताओ तुम आवेशित कण अगर है अब विद्युत क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है तो उसका वेग अचल होगा कि नहीं, यानी एक नियत वेग से वो वेग कर पाएगा नहीं।
जैसे कहने का मतलब है कि एक लड़का हो अब पूरे पूरे मतलब यानी एक डिस्ट्रैक्शन का समूह दिया गया हो, ये बहुत सारा समाज हो, अब वो लड़का को वहां पे गति करना हो, कहो कि तुम सीधे चलो तो सीधे वो चल पाएगा? कभी उधर ध्यान जाएगा उधर जाएगा, कभी उधर ध्यान जाएगा उधर ध्यान जाएगा। यानी मतलब एक मान लो कि लड़कियों का पूरा समूह हो और उसमें एक लड़का को कहो कि तुम बिना देखले एने ओने सीधे चलो, तू जाएगा भाई? कबो नहीं जाएगा। यानी वह उसका वेग सही नहीं रहेगा। तो यानी अचर वेग उसी प्रकार से कोई आवेशित कण है विद्युत क्षेत्र में अगर वो चल रहा है तो वेग ऊपर अचर होगा, चर नहीं होगा, नियत वेग नहीं होगा, अचर होगा। दिस इज राइट आंसर बी। आगे की ओर हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्रमशः a है, 2a है और 6a है, उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात ज्ञात करें। देखो जो चुंबकीय आघूर्ण में यानी m बराबर 2ml होता है, इसी को हम m गुणे 2l लिखते हैं। तो यह जो m है ना प्रबलता, यह समानुपाती होता है किसके? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है ये है हई हमारा प्राप्त हुआ है क्षेत्रफल के आधार पे, और क्षेत्रफल हमारा यानी समानुपाती है इसके प्रबलता के, और प्रबलता हमारा समानुपाती होता है लंबाई के, तो इसका मतलब भी लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:6। दिस इज राइट आंसर 1:2:6। दिस इज राइट आंसर बी 1:2:6। समझ में आया? कैसे? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप इसको यानी ध्यान से गहराई से देखते चलें, अइबे करेगा, न आने की सवाल नहीं होती। पर एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्षैतिज तल से पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, बहुत सुंदर, पर पूरब क्षेत्र में कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है। तो अगर हम फ्लेमिंग के नियम से देखें तो नियम से हमारा यानी एक हमारा इधर होगा, लेकिन दिशा इसका इधर होगा। दिशा पूछ रहा है बल की दिशा, तो बल की दिशा इधर होगा यानी उत्तर दिशा में। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो ऋण आवेशित होने के कारण उत्तर से इसका दिशा बदल जाएगा यानी दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो दिस इज राइट आंसर ए होगा हमारा दक्षिण की ओर। क्यों? ऐसे नियम तो होना चाहिए इसका ऊपर, लेकिन कब? जब प्लस में रहता तब। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण होने के कारण उत्तर के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रखा है 18 नंबर। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक बताएं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय यानी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का एसआई मात्रक बताएं। देखिए अगर फ्लक्स के एसआई मात्रक पूछा है तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वह वेबर होगा, वेबर। लेकिन अगर फ्लक्स के नहीं चुंबकीय क्षेत्र के पूछता तो टेस्ला बता दे, चुंबकीय क्षेत्र के पूछता तो टेस्ला बता दे। लेकिन यह पूछा है फ्लक्स का एसआई मात्रक तो वेबर होगा, वेबर। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, वेबर इसका एसआई मात्रक होता है, वेबर याद रखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है और 19 कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई? 19 कह रहा है यानी कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में घनत्व का मान क्या होगा। घनत्व के मान आपको बता दूं, b² बटा में 2 म्यू नॉट, यानी घनत्व के मान यानी रो बराबर होता है हमारा b² और b² बटा में 2
2 म्यू नॉट इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। तो दिस इज राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज राइट आंसर बी हो जाएगा। इधर से बहुत लाइट जलता रहता है, चकचकाता रहता है, देखने में थोड़ी सी मतलब कष्ट तो होता ही है, तो लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं अगर थोड़ी बहुत आपकी दिक्कतें हो, परेशानी हो तो उसको आप समझने। यहाँ पे बी होगा, बी कहने का मतलब बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ रहा है। 20 कह रहा है क्षेत्रफल हमारा ए और वृत्तीय पास कहने का मतलब क्षेत्र के यानी चुंबकीय क्षेत्र बी, तो पास के चुंबकीय आघूर्ण का मान बताएं। चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है यानी 2b a के पावर 3/2, a के पावर 3/2 म्यू नॉट अंडर रूट पाई, म्यू नॉट अंडर रूट पाई चुंबकीय आघूर्ण का हमारा यह मान है। कब? जब वृत्ताकार पास होगा तब। दिस इज राइट आंसर। यहाँ की यह भी सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखें। ऐसे चुंबकीय आघूर्ण का मान जो आप 2ml यानी जानते हैं, ये तो होगा ही होगा, सॉरी यह हमारा चुंबकीय यानी चुंबकीय हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का m बराबर होता है, या द्विध्रुव आघूर्ण का m हम यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ टाउ डालेंगे। चुंबकीय आघूर्ण टाउ से शुरू किया जाता है। अगर m बराबर देखें तो m बराबर द्विध्रुव आघूर्ण को आता है तो 2ml डालते, और हमारा टाउ बोल रहा है इसलिए यानी चुंबकीय आघूर्ण बोल रहा है। दिस इज राइट आंसर डी। इस प्रकार से आप 20 क्वेश्चन हो चुका है हम, लेकिन देखेंगे अभी 25 क्वेश्चन तक इसमें, ताकि 2 वीडियो हमारा निठल्ला हो जाए, खत्म हो जाए। देखिए बहुत क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है एल प्रेरकत्व, आर प्रेरकत्व, सी संधारित्र हो तो पहले नंबर यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर एल प्रेरकत्व है तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र पूछ रखा है, तो विमीय सूत्र क्या होगा? तो एल के लिए सूत्र याद रखें, m के पावर 1, l के पावर 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा t के पावर -2 और a के पावर -2। ये हमारा किसका? l के लिए। उसी प्रकार से r के लिए क्या है? तो r के लिए है ml स्क्वायर t के पावर 3 a के पावर 2, लेकिन माइनस में कि प्लस में, तो यहाँ पे 2 को माइनस हो जाएगा। c बराबर ml t के पावर 4 a के पावर 2, a के पावर 2, लेकिन यहाँ पे जो a के पावर 2 होगा वह हमारा प्लस में होगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2। यह इस प्रकार से यह 3 गो के बीमा है। बीमा याद करने का ट्रिक याद रखें, बीमा याद करने का ट्रिक याद रखें। यहाँ पे एक बार में याद करें 12 12 22 10 सब में जोड़ दीजिए, यह दूसरा का पद में। यहाँ पे 12 32 कर दीजिए, यहाँ पे 12 42 कर दीजिए। देख लीजिए 12 22, 12 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 12 32 12 42 याद रखिए। अब माइनस प्लस जोड़ने को सीखिए। ऊपर वाला एल आर में इन दोनों में माइनस लगा दीजिए, और सी में इन दोनों में, यानी पहले माइनस इन दोनों में बाद में माइनस। याद फॉर्मूला याद? ऑफ कोर्स याद, ऑफ कोर्स। क्या ट्रिक है यह? इस प्रकार से इनका विमीय सूत्र आप याद कर सकते हैं, लेकिन इनका पूछा नहीं है कि कह रहा है कि एल बटा आर का विमीय सूत्र बताएं, एल बाई आर का। तो एल का मान क्या है? तो ए 1 लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे, टी के पावर -2 लिखेंगे, ए के पावर -2, बटा में आर का क्या लिखेंगे बबुआ? आर के m के पावर 1 लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे, टी के पावर -2 लिखेंगे, और ए के पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, इनमें ए नहीं दिया है तो सॉरी ए के पावर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे माइनस में। ए से ए कट गया, यह 2 से 2 कट गया, यह 2 कटा 1 बच गया, तो l बाई आर बराबर आ गया, l बाई आर बराबर आ गया l t के सॉरी यहाँ पर मिल सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 2 को कटा है, एक को माइनस में 1 बचल है, ऊपर जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 दिखाने की जरूरत नहीं। पहले का कैसा प्राप्त हुआ?
वही जो कह रहा है एवं आरसी परिपथ बताए, आरसी का विमा, आर का देखिए क्या है, तो m है, l स्क्वायर है, t के पावर -3 है, a के पावर -2 है, यह r का विमा है, ठीक है। c का विमा याद करके यहाँ पे रखें, c का विमा लिखिए, तो m के पावर -1 है, l के पावर -2 है, t के पावर 4 है और a के पावर 2 है, ठीक है। अब इनको देखिए, यह प्लस माइनस कट गया, यह प्लस माइनस कट गया, यह माइनस में है प्लस में है, कट जाएगा, यह माइनस में या प्लस में, लेकिन 3 को कटा है, 1 को बच गया है, तो क्या बचेगा आरसी बराबर m के पावर 0, l के पावर 0 और t। देखिए इसका बीमा बराबर आ गया। यहाँ पे देखिए किसमें ऐसा है, तो इसमें यानी यहाँ पे दोनों SC और D हमारा टाइपर के द्वारा मतलब टाइपिंग करने में मिस हो गया है। आपके ऑप्शन में बुक में जो भी हो उसे मतलब मेरे को यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में गलत थे, यहाँ पे एक और होना चाहिए था और ये दोनों को एक ही डाल दिया गया है, तो इसलिए हम आपको बताते हैं m के पावर 0 l के पावर 0 t, m के पावर 0 l के पावर 0 t, जिसमें यह ऑप्शन दिया हो उसको आप ठीक लगाएं इस प्रकार से। यानी आपके बुक में 4 नंबर में दिया होगा ऐसे, तो इसलिए 4 नंबर आप लगा सकते हैं। देख लीजिएगा आपके बुक में कितने नंबर दिए हैं। बुक को लेकर बैठे, जब भी पढ़ने बैठे बुक को लेकर के बैठे, यहाँ देखिए कह रहा है कि समरूप वेग से चालमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से कह रहा है कि अगर चलमान आवेश है तो जब भी आवेश चलने लगता है तो विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर चलने लगा तो वह विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। अब विद्युत धारा जो होता है एक प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसको कहेंगे यानी इसको कहेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दिस इज द राइट आंसर। विद्युत भी है चुंबकीय भी है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत भी है चुंबकीय भी है, तो विद्युत चुंबकीय। जब भी आवेश गति करता है तो विद्युत का निर्माण करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब विद्युत का निर्माण होगा तो चुंबक का निर्माण होगा, इसलिए होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की हमारा यहाँ पे दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के हम यानी बाएं हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के हम बाएं हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम ए में दिया है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के द्वारा लॉरेंज बल के दिशा को ज्ञात कर पाएंगे। लॉरेंज बल फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, तो चुमादा अब ट्रिक मैंने बताया था, तर्जनी मध्यमा अंगूठा। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर पास, बहुत सुंदर। और कह रहा है कि 1.2 ओम, यहाँ 1.2 नहीं होगा, 0 होगा, 1.0 प्रतिरोध वाले मिली एम्पियर को 10 वोल्ट पास से वोल्ट मीटर यानी बदलने के लिए कितना और किस क्रम में। देखिए किस क्रम में अगर कह दिया तो आप पहले से जान जाएं कि श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा। जब हमारा ये मीटर को यानी वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो उच्च प्रतिरोध को यहाँ पे हमारा बदलना होगा। उच्च प्रतिरोध को किस क्रम में, तो उच्च प्रतिरोध को हमें बदलना होगा यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन। यहाँ देख लीजिए सिर्फ इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो कोई एक आंसर होगा तो हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि कौन आंसर होगा। देखिए इसके लिए यहाँ पे दे रखा है हमारा I का मान कह रहा है 1 माइक्रो मिली एम्पियर, मतलब 1/10⁻³ एम्पियर इसका मान दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, कह रहा है R का यानी मान तथा इतना प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध माने गैल्वेनोमीटर का यानी उसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध दिया है 1 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है कि इसमें 10 वोल्ट, V का मान 10 वोल्ट है,
तब करें प्रतिरोध को कितना जोड़ा जाएगा, यह मान को डाटा को हम कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे यहाँ ऐसा क्वेश्चन अगर बनाते हैं हम, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला दिया गया है Ig गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित प्रतिरोध, और कह रहा है Ig, सॉरी यहाँ पे मिट गया, Ig, इसके अलावा हम बोल पाएंगे G प्लस R, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध प्लस यानी आंतरिक प्रतिरोध, इसका अपना प्रतिरोध। तो इसका मान 10 दिया है, इसमें 10 के पावर -3 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है प्लस R दिया है, यह फॉर्मूला है। यह हमारा बाटा में जाएगा भाई, तो 10 बाटा में 10 के पावर -3 हो जाएगा और 1 प्लस R हो जाएगा। नीचे से ऊपर करिएगा तो 10 गुणे 10 के पावर और 1 प्लस R हो जाएगा, यह 10 गो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यानी 4 जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था, ऊपर जाकर के प्लस में 3 आ गया, तो 1 0 2 0 3 0 हमारा, यानी 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो टोटल और 1 प्लस R। तो यहाँ पे 4 जीरो में से हम इधर प्लस में दिया है तो एगो को माइनस में कर देंगे, तो हमारा R बराबर क्या आ जाएगा, यानी हमारा 1 2 3 4 9999 आ गया, 9999 यहाँ पे दिया है। दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे ट्रिक याद रखें कि जब भी हमारा प्रति यानी वोल्ट मीटर में बदलना होगा एमीटर को, तो हम उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब हमारा वोल्ट मीटर बदलना होगा, वोल्ट मीटर यानी बदलना होगा, तो उस समय हम शंट का उपयोग करते हैं, निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। दिस इज राइट आंसर। 24 क्वेश्चन हो गया है, अगर हम 48 क्वेश्चन है तो 24 के रखते हैं हम लोग, 2 पार्ट में बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस पर कमेंट करें और बताएं, यानी जो थोड़ा जगाते रहें। आपका टोटल वीडियो पढ़ाएंगे इसी अपेक्स एकेडमी के चैनल पे, टोटल आपको सॉल्यूशन कर करके मिलेगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।